कहानी की शुरुआत एक फेमस रह चुके गेमर युआन से होती है, जहां वो अपने फैन से बचने के लिए एक लिफ्ट की तरफ भागता है और एक जियो नाम की लड़की से टकरा जाता है। दोनों के दोनों उस लिफ्ट में अंडर हो जाते हैं और अचानक से जियो का फोन हैंग होने लग जाता है, जिसे ठीक करने के लिए जियो जैसे ही उसे ऊपर की साइड में करती है, युआन को लगता है कि शायद वो उसकी फोटो खींचने की कोशिश कर रही है। युआन उससे उसका फोन छीन लेता है कि तभी दोनों के खींचातानी के चक्कर में फोन लिफ्ट से बाहर गिरकर ही टूट जाता है। युआन जैसे ही फोन देखता है तो उसको ये मालूम चलता है कि जियो तो उसकी फोटो ले ही नहीं रही थी। युआन के चक्कर में जियो का मुंह तो गुस्से से लाल पीला हो रखा था। जैसे ही वो फोन की तरफ बढ़ रहा होता है, अचानक से उसे एक डॉल का कीरिंग चैन दिखता है, जिसे उठाते हुए युआन एक फ्लैशबैक में पहुंच जाता है, जहां एक हाई स्कूल की लड़की के बैग में सेम वही डॉल वाला कीरिंग था। फ्लैशबैक से बाहर आते हुए लिफ्ट से बाहर आकर जियो से वो बात करने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन जियो तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि तभी युआन का फ्रेंड आकर दोनों में सुलह कराते हुए जियो को उसके फोन की रिपेयरिंग के पैसे देने का वादा करता है। ये सुनते ही जियो अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लिए निकल जाती है, जहाँ ऐसे में ये पता चलता है कि वो एक फूड ब्लॉगर है। वही युआन जियो को याद करते हुए कुछ सोच रहा होता है कि कुछ सालों पहले वो एक कॉलेज के सामने किसी का इंतजार कर रहा था, जो कि शायद जियो ही थी, लेकिन उस टाइम पर उसने जियो को किसी और के साथ में जाते हुए वहाँ से देख लिया था, जिसके बैग में वही सेम डॉल लगी हुई थी। जब युआन ने उसे फोन लगाया था तो जियो का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वही हम फिर जियो को देखते हैं। जियो लाइव ब्लॉगिंग में एक ड्रिंक के बारे में बता रही होती है, लेकिन उसमें अल्कोहल मिक्स था, जिस बात की उसे बिल्कुल खबर ही नहीं थी, और वो एक के बाद एक वो ड्रिंक पिए ही जा रही थी। जहां उसकी ऑडियंस में से कुछ लोग उसे ऑनलाइन गेम में कंपटीशन करने के लिए कहते हैं और नशे की हालत में जियो ने हाँ भी बोल देती है। जैसे ही मॉर्निंग होती है, उसका फ्रेंड उसे रात की उसके सारी हरकतों के बारे में बता रहा था। जियो भी गेम के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन उसे एक पार्टनर भी चाहिए था, जहाँ उसका फ्रेंड उसे युआन के बारे में बोलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है और गेम में माहिर भी है, लेकिन उसके गुस्से की वजह से वो आज तक किसी भी टीम के साथ में खेल नहीं पाया है और 1 साल से उसने गेमिंग भी बंद कर रखी है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप में से वो कौन से लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। जियो युआन के फ्रेंड को कॉल लगाती है, जिसमें वो खुद को बिजी बताते हुए उसे खुद युआन के पास जाने को कहता है। जैसे ही जियो बहुत सारे स्नैक्स लेकर युआन के घर पहुंचती है, युआन तो उसी का वेट कर रहा था। जियो युआन से बहुत सारी रिक्वेस्ट करके उसे अपने साथ खेलने के लिए आखिरकार मना ही लेती है, जिसके लिए युआन फिर उससे अपना पूरा घर साफ करवाता है और साथ ही बहुत सारे पैसों की हैवी डिमांड भी करने लगता है, जिसके लिए भी वो मान जाती है। आखिरकार उसकी रेपुटेशन का सवाल जो था, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और था, क्योंकि असल में युआन तो बस उससे डेली मिलना चाहता था और उसे इस बहाने की जरूरत थी। जिसके बाद युआन जियो को गेमिंग कैफे में बुलाता है और उसका वेट करते हुए याद कर रहा था कि साल भर पहले कंपटीशन चालू होने से पहले एक लड़की से बात कर रहा था, जिसका उसने कभी भी फेस नहीं देखा था। साथ ही वो उसके लिए कंपटीशन सीट भी बुक करता है और खेलते टाइम उसका ध्यान उसी सीट पर होता है, जिस पर कोई भी आकर नहीं बैठा था। ये देखकर वो कंपटीशन भी बेचारा हार गया था। वही अब जियो युआन से खेलना सीखकर लाइव स्ट्रीमिंग गेम में कम्पीट करती है, जिसमें वो युआन की हेल्प से जीत भी जाती है, जहां पर एक बड़ी कंपनी का बॉस भी इस स्ट्रीमिंग को देखकर समझ जाता है कि ये खेलने का स्टाइल किसी और का नहीं बल्कि युआन का है, और वो जल्दी से अपनी डॉक्यूमेंट फाइल देखते हैं, जिसमें उनको जियो के बारे में सब कुछ पता चलता है। जियो ने तो ऑलरेडी उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो फटाक से उसे नेक्स्ट डे गेमिंग मैनेजर की जॉब देने लगता है, जिसके लिए जियो साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन वही पैसा क्या कुछ नहीं करवा सकता है। दोस्तों, वो सैलरी सुनते ही कंपनी में जॉब के लिए मान जाती है, क्योंकि सैलरी काफी ज्यादा हाई थी। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि कंपनी में उसका न्यू डिपार्टमेंट है, जिसके लिए उसे एक टीम रेडी करनी पड़ेगी, यानी कि उसे युआन को सबसे पहले उसमें शामिल करना होगा। यहीं पर बेचारी अपनी हीरोइन की हालत खराब होने लग जाती है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के बाद जब युआन और जियो खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे, जियो युआन से ये कहकर वहाँ से निकल गई थी कि अब वो दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, जिस बात पर युआन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था उससे, ये सोचकर कि जियो ने तो उसका फायदा उठाया है। और भाई अब इसी बात से जियो भी काफी परेशान थी। युआन एक अवार्ड सेरेमनी में होता है, जहां जियो उससे बात करने के लिए पहुंच आती है, लेकिन युआन का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, जो कि उससे बिना बात किए ही सेरेमनी में चला जाता है।
सेरेमनी से लौटकर युआन फिर जीहू को अपनी कार के पास देखता है, जहां जीहू युआन को उसकी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देती है। ये सुनकर तो युआन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो फिर से वहाँ पर उसका इस्तेमाल करने के लिए पहुँच गई है। वो उसका ऑफर ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जीहू जैसे ही अपने ऑफिस में आकर सबको सब कुछ बता रही होती है। ये सुनकर तो बॉस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जीहू उन्हें कोई और अच्छा मेंबर ढूंढने के लिए बोलती है। वहीं अब हमें ये पता चलता है कि आखिरकार जीहू और युआन की दोस्ती कैसे हुई थी। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन युआन बहुत ज्यादा परेशान था, जिसमें उसने सोशल मीडिया पर सैड पोस्ट भी डाला हुआ था, जिसे देखकर जीहू ने उसे हौसला देते हुए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही थी और ये बात युआन को काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, जिसके बाद से ही दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई थी। फिर एक दिन युआन कहीं पर जा रहा था, जहाँ युआन के पास में 2 डॉल वाले सेम कीचेन थी, जिसमें से वो एक जीहू के बताए हुए एड्रेस पर भेज देता है। और अब आज के टाइम में जीहू अपनी दोस्त को ये सब कुछ याद करते हुए बता रही थी, जहाँ उसकी फ्रेंड का भाई योन उसकी बात सुनकर उसकी टीम ज्वाइन करने को बोलता है। योन एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था और इसलिए जीहू उसे अपने बॉस से मिलवा देती है, जहाँ उसका बॉस योन की परफॉर्मेंस देखकर खुश होकर उसे भी अपनी टीम में रख लेता है। वहीं अब जीहू एक जैंग नाम की लड़की से मिलती है, जो कि काफी अच्छा गेमर रह चुका था और वो उसे अपनी टीम के कोच के तौर पर ज्वाइन करने को कहती है, जिसके लिए जैंग भी मान जाता है, क्योंकि उसे अपनी शादी के लिए पैसों की काफी ज्यादा जरूरत जो थी। वहीं हम हमारे हैंडसम हीरो युआन को एक हॉस्पिटल से निकलते हुए देखते हैं, जहां का ऐसे ही पता चलता है कि उसकी राइट हैंड में काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसके लिए उसे अपने राइट हैंड का अब ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। युआन डॉक्टर से कुछ टाइम मांगता है, क्योंकि उसे अपना करियर खत्म नहीं करना था। घर आकर युआन फिर अपनी पुरानी गेमिंग आईडी खोल रहा होता है, जो कि उसने कंपटीशन हारने के बाद बंद कर दी थी, जिस पर उसे जियो के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, जहां पर उसे ये मालूम पड़ता है कि जियो का फोन चोरी हो जाने की वजह से ही वो स्विच ऑफ आ रहा था, जिस चक्कर में वो कंपटीशन में भी नहीं आ पाई थी। और युआन को यहाँ लग रहा था कि शायद उसने उसे धोखा दिया है। युआन उसके सारे मैसेजेस आराम से पढ़ रहा होता है और इन सब का उसे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने उसे बहुत ज्यादा गलत जो समझा था। और वहीं पर बेचारा वो पढ़ते पढ़ते सो भी जाता है। जैसे ही मॉर्निंग होती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड को फोन करके दवाई लाने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे सरप्राइज देते हुए जीहू को दवाई लेकर वहाँ पर भेज देता है। जीहू को देखते ही युआन अंदर ही अंदर खुश होने लग जाता है और जीहू के इतना ज्यादा मनाने पर वो उसकी कंपनी की टीम को ज्वाइन भी कर लेता है, जिससे कि अब जीहू की टीम पूरी हो जाती है। जहां उनका बॉस फिर उन्हें एक जगह दिखाता है, जो उन्हें कंपनी नहीं दी थी, लेकिन एक रूम की वहां पर कमी थी, जिसका साफ मतलब ये था कि किन्हीं 2 लोगों को एक ही रूम शेयर करना था, जिसमें युआन ने कैरियर की वजह से अपना गेम हार जाने के कारण उसे जीहू के साथ ही रूम शेयर करना पड़ता है। फिर क्या होना था, दोनों के बीच में बेड के लिए फाइट होने लगती है, जिसमें युआन उसे नीचे ही सोने को कहकर खुद बेड पर लोटपोट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद युआन शावर लेने के लिए जाता है और जीहू अपना फोन चेक करती है, जहां उसे युआन के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन जीहू को मालूम ही नहीं था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका रूममेट युआन ही है। और वो उसी गुस्से में बहुत सारे मैसेजेस भेजने लग जाती हैं और साथ ही वो ये भी नोटिस कर रही होती है कि उसके हर मैसेज सेंड के बाद युआन का फोन बज रहा था। जैसे ही वो उसका फोन चेक करने की कोशिश करती है कि तभी योंग उसके लिए ब्लैंकेट लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिस कारण जीहू उसका फोन नहीं देख पाती। युआन भी नहाकर अपने बेड पर आकर सो जाता है, जहाँ जीहू उसका फोन चुपके से चेक करने की दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन तभी युआन अपनी करवट बदल कर अपना हाथ फोन पर रख लेता है। ये देखकर जीहू वहाँ से सोने के लिए चली जाती है और वहीं युआन काफी मुस्कुरा रहा होता है, यानी कि वो जाग ही रहा था और नौटंकी बाजी कर रहा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जीहू उससे इतने साल ऑफ रहने का कारण पूछती है कि उसने गेम क्यों छोड़ दिया था, जहाँ युआन उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि एक्चुअली मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था। युआन की बात पर यकीन करने के बाद वो उसे मिलने को कहती है, लेकिन युआन उसे फिर से झूठ बोल देता है कि अभी वो फॉरेन कंट्री में है और इसलिए वो उसे नहीं मिल सकता। वहीं युआन और जीहू साथ में शॉप पर जाते हैं, जहाँ जीहू योंग के लिए सामान खरीदती है। ये देखकर युआन जलन के मारे उसे अपनी लिस्ट देकर वहाँ से चला जाता है, जिसमें उनकी थोड़ी बहुत बहस भी होती है। जीहू युआन से रूम में आकर फिर माफी मांगती है, लेकिन युआन उस पर ध्यान ही नहीं देता, यानी कि उसे इग्नोर मारता है। जहाँ अचानक से जीहू अपनी ऑनलाइन फ्रेंड यानी कि युआन को फिर से मैसेज भेजती है कि मेरे रूममेट को कुछ गलतफहमी हो गई है, जिसके लिए मैंने उससे माफी भी मांगी है, जिससे कि फिर युआन भी थोड़ा शांत हो जाता है और उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था कि जीहू को उसकी फिक्र है।
जिसके बाद युवान तो फिर उसे उठाकर बेड पर ही लिटा देता है। जियो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन उसे काफी खुशी भी हो रही थी। वहीं जियो और युवान फिर एक दूसरे से डेली चैट करने लग जाते हैं, जहां युवान जियो के बारे में बहुत कुछ जान लेता है कि तभी युवान के डॉक्टर फिर उसे बताते हैं कि अगर उसने अपने हाथ का इस्तेमाल कम नहीं किया तो वो अपना हाथ हमेशा के लिए खो सकता है। वहीं जब जियो की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से जियो की गेमिंग टीम सोशल मीडिया पर पहले नंबर पर आ जाती है, जिसे जियो की राइवल कंपनी की बॉस वैन देखकर काफी ज्यादा जल जाती हैं और उन्हें हटाने के लिए वो अपनी एक चाल चलती हैं। वो जियो की फूड ब्लॉगिंग कंपनी को जियो के गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सब कुछ बता देती हैं और अब जियो ने उस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है, जिससे कि वो कंपनी जियो को पेनाल्टी के तौर पर डेली 5 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करने को कहती है, जिससे कि जियो तो सोच में ही पड़ जाती है कि वो लगातार 5 घंटे तक खाना कैसे खाएगी। जिसके बाद जियो युवान को अगर उसकी कंपनी को चेंज करने के लिए कहती है। वही युवान अपनी जानकारी से जियो के लिए एक नई कंपनी ढूंढ लेता है, लेकिन जियो को ये बात नहीं मालूम होती है और वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद ही यंग जियो से मिलने के लिए आता है, जहां उसे जियो बेहोश मिलती है। वो फटाक से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसे ये मालूम चलता है कि ज्यादा खाने के चक्कर में उसकी ये हालत हो गई है। वही युवान जियो को जब रूम में नहीं पाता है तो उसे काफी चिंता होने लगती है। वो उसे फोन जैसे ही लगाता है तो युवान उसका फोन उठाता है और उसे सब कुछ बता देता है। युवान भी फटाक से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और यंग को उसके घर जाने के लिए बोलता है और खुद जियो के साथ में वहीं पर रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारी टीम को भी जियो के बारे में मालूम चल जाता है, साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि वैन का ही किया धरा है और इसी का बदला फिर यंग और युवान दोनों उसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोग वैन की लाइव स्ट्रीमिंग में घुसकर उनको ही बार बार हरा देते हैं, जिससे कि उनकी काफी अच्छी वाली बेइज्जती भी हो जाती है। युवान जैसे ही ये बात अगर जियो को बता रहा होता है कि वहाँ पर एक टीम मेंबर आकर जियो के साथ एक नई कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर देता है, जिसे सुनकर वो तो काफी खुश हो जाती है और साइन करने के लिए हाँ भी बोल देती है। वो जियो को युवान की एक ऑनलाइन फ्रेंड के बारे में भी बताने लगता है, जहाँ युवान उसे रोकते हुए वहाँ से भगा देता है और डरते हुए वापस से अंदर आता है। लेकिन जियो अब सब कुछ समझ चुकी थी और वो उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहती है, यानी कि बेचारे अपने हीरो का भांडा फूट चुका था और वो भी उसे सच बताते हुए कहता है कि मुझे उस टाइम लगा था कि शायद तुम किसी और के साथ में चली गई हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। जियो बोलती है कि वो तो यंग था और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। युवान फिर उसे काफी ज्यादा मना रहा होता है और बेचारे की इतनी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली अपनी हीरोइन मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियो युवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चाहती है और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, वो तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि ड्रिंक ही कर लेती है। युवान फिर उसे रूम में लाकर बेड के ऊपर लिटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियो की आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि कैसे उसने नशे की हालत में अपने हीरो को किस करने की कोशिश की थी, तो उसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है, जिसके कारण वो युवान से छुपते हुए फिर रही थी और उसे नजरें नहीं मिला पाती है और युवान भी उसे इन सब के लिए काफी छेड़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और इनकी गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग न्यू कंपनी के साथ में शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बीच में ही यंग और युवान की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि यंग और युवान को जियो के साथ होने से काफी ज्यादा जलन हो रही थी और इनकी लड़ाई की वजह से इनके टीम की रेपुटेशन पे भी काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। जियो ये सब कुछ देखकर इसका जिम्मेदार खुद को मान रही होती है कि तभी युवान ये देखकर अपना गेमिंग का पुराना अकाउंट वापस से खोल लेता है, जिससे कि पूरे गेमिंग वर्ल्ड पर हल्ला ही मच जाता है, क्योंकि वो ठहरा गेमिंग वर्ल्ड का बेताब बादशाह। और ये देखकर पूरी टीम काफी खुश हो जाती है, क्योंकि युवान गेमिंग में बहुत ज्यादा फेमस जो था, जिससे कि उनकी काफी इज्जत होने लगती है और उन्हें उनकी पुरानी रेपुटेशन भी मिल जाती है। ये देखकर यंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो युवान से इसके लिए माफी भी मांगता है, जिसके बाद इनको एक न्यू कंपनी की तरफ से एडवर्टीजमेंट का मौका मिलता है, जहां ये लोग ऐड के लिए पहुंच जाते हैं, जहां एक सिया नाम की मॉडल युवान से काफी चिपकने लगती है और ये पता चलता है कि वो उसकी पुरानी दोस्त है, जिसे अपना हीरो बिल्कुल भी भाव नहीं देता। लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर जियो को काफी जलन होने लगती है। जियो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां वो युवान को उसकी माँ और शिया के साथ में देख लेती है। युवान जियो को वहां देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि जियो उससे गुस्से में घूर जो रही थी। वो उसके पास जाकर उसे समझाने लगता है कि शिया की माँ और उसकी माँ काफी अच्छी दोस्त है और इसलिए वो वहाँ पर बैठा हुआ था। जियो उसकी बात तो मान लेती है, लेकिन वो उससे काफी ज्यादा नाराज होने का नाटक करने लगती है।
जिसके बाद युवान लाइव स्ट्रीमिंग करता है जहाँ उसके हाथ में दर्द होने लगता है, तो वो दवाई खाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे साफ साफ मना करते हुए बोलते हैं कि अब उसे गेम खेलना छोड़ देना चाहिए वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा। ये और उनकी सारी बातें युवान के दोस्त ने सुन ली थी और वो बहुत डांटता है उसे। युवान उसे चुप रहने के लिए भी बोलता है कि ये बात उसे सबसे छुपानी है, किसी को भी नहीं बतानी है। जिसके बाद कंपटीशन का दिन आता है। युवान का हाथ अभी भी काफी दर्द हो रहा होता है, जिसके कारण वो अपनी टीम को सही से गाइड नहीं कर पाता है और वो लोग पहला राउंड हार जाते हैं। बीच में फिर उन्हें एक ब्रेक मिलता है जहाँ शिया युवान को उसकी दवाई देने के लिए आती है, क्योंकि युवान की माँ ने उसे उसके हाथ के बारे में जो बता दिया था। ये सब कुछ युवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं जैंग फिर पूरी टीम को फिर से मोटिवेट करने लगता है और इसकी बात सुनकर पूरी टीम रेडी होकर दोबारा गेम खेलने के लिए जाती है, जहां वो अब की बार जीत जाते हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट भी हो जाते हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग पार्टी करने का फैसला करते हैं कि तभी युवान घर जाने का बहाना बनाकर डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर ने फिर उसके हाथ पर एक पट्टी बांध दी थी और उसे बोला था कि उसे ऑपरेशन से पहले हाथ को बचा कर रखना होगा। लेकिन युवान उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पट्टी हटाकर पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पार्टी में योंग का मूड खराब होता है क्योंकि कंपटीशन में उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। युवान फिर उसे हौसला देते हुए समझाने लग जाता है कि हर कोई एक बार में ही नहीं सीख लेता और सबको मेहनत करनी ही पड़ती है। योंग उसकी बात समझकर दोबारा से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। जीहू ये सब कुछ देखकर युवान को थैंक यू बोलती है और युवान उससे काफी खुश भी हो जाता है। वहीं वैन का बॉस युवान की परफॉर्मेंस देखकर उसको अपनी कंपनी में शामिल करने की सोचता है, जिसके लिए वो जैंग से मिलकर उसे उसकी शादी के लिए काफी सारे पैसे भी ऑफर करता है और उसके बदले में युवान से उसे मिलवाने की शर्त रखता है। वहीं युवान अब टीम मेंबर से बहाने बनाकर डॉक्टर से मिलने के लिए गया हुआ था, जिससे कि जियो को भी उसके ऊपर शक होने लग जाता है। जियो की टीम को फिर एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ युवान उनको इंटरव्यू वाली जगह शिया के साथ में मिलता है। अब भाई उसे देखकर तो जियो को काफी जलन होने लग जाती है और वो युवान को फिर से इग्नोर मारने लग जाती है और उसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है, जिससे कि बेचारा अपना हीरो थोड़ा परेशान हो जाता है। और जैसे ही फिर इंटरव्यू खत्म होता है उसके बाद जियो की फ्रेंड उसे युवान के साथ रहने को कहती है, नहीं तो वे शिया युवान को ले जाएगी। और ये सुनकर जियो फिर युवान के पास जाकर उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगती है, जिसे देखते ही युवान तो काफी हैरान हो गया था कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि जियो ने तो पहले ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। बेटा ये जलन है और जलन में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट सीन में जैंग युवान की मेडिसिन और उसकी पट्टी देखकर उसके बारे में पूछता है, जहाँ वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। जियो तो ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है और युवान के पास आती है। युवान उसे समझाता है कि वो अब अपना अच्छे से ध्यान रखेगा और ठीक हो जाएगा। जियो बहुत ज्यादा सैड थी, इसलिए वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके कमीने दोस्त उन्हें ऊपर से ही छुप छुप कर देख रहे थे, जिसके बाद वो जियो के फॉरहेड पर ही किस कर वहाँ से चला जाता है। युवान और जैंग मिलकर अब योंग को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे थे। युवान जियो को बीच पर लेकर जाता है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए फाइनली उसे किस कर लेता है और दोनों लौटकर वापस अपने रूम में आ जाते हैं। क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो इसलिए जियो काफी खुश भी थी। वहीं योंग बेचारा उदास होकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसने जियो और युवान को किस करते हुए जो देख लिया था, जिससे कि बेचारे का दिल टूट गया था, क्योंकि वो भी जियो को काफी लाइक करता था। लेकिन अब वो जियो को भूलने का सोच लेता है। वहीं वैन के बॉस ने जियो की टीम के सारे इन्वेस्टर्स को ही खरीद लिया था, जिसके कारण जियो को तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलता है। जहाँ फिर युवान उसे सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के कार्ड देते हुए बोलता है कि तुम इनसे कांटेक्ट कर लो, साथ ही बोल दो कि मैं ऐड के लिए रेडी हूँ, जिससे कि फिर हमारी टीम के लिए थोड़े बहुत पैसे तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। वहीं अपने यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड करने के बाद युवान जियो को उसकी हॉस्टल छोड़ देता है, लेकिन हॉस्टल के रूम का बिल पे ना होने के कारण वहाँ लाइट ही नहीं होती है। युवान जियो को फिर उसके घर ले आता है, जहाँ युवान जियो के साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन वहाँ उसका फ्रेंड कबाब में हड्डी बन जाता है, क्योंकि उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। जियो और युवान फिर एक ही रूम में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शिया युवान से उसकी टीम चेंज करने को कहती है, लेकिन युवान तो साफ साफ इनकार कर देता है। जियो भी वहाँ पर होती है, जिसे देखकर शिया वहाँ से चली जाती है। सभी टीम मेंबर्स पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए थे। जियो युवान के घर पहुंचती है, लेकिन उसे वहां ना देखकर वो फिर खाना बनाने लग जाती है। युवान की माँ शिया के साथ में वहां पहुंच जाती है और वो जियो को मेट समझकर उसे इग्नोर मारने लगती है। जैसे ही युवान फिर घर आता है, जियो को अपनी माँ से मिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई जियो तो खाना बनाकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है।
मॉम फिर शिया की तारीफ करने लग जाती है कि तभी शिवान उनसे गुस्से में कहकर या वहाँ से जाने लगता है कि वो जो लड़की यहाँ से गई है ना अभी अभी, जिसे आपने मेड समझा है, वही मेरी गर्लफ्रेंड थी। जिसके बाद वो जियो को आकर बताता है कि वो कंपटीशन के पैसे खुद भर रहा है, वो चाहे तो उसे बाद में लौटा सकती है। ये सब कुछ सुनकर जियो तो उसे रोते हुए ही हक कर लेती है। नेक्स्ट डे फिर जियो ने अपने पैसों से सबके लिए नया रूम ढूंढ लिया था। वहीं वैन का बॉस जैंग की गर्लफ्रेंड से मिलकर बोलता है कि मैंने इसे बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफर दी थी, लेकिन इसने तो मुझे मना ही कर दिया था। और ये सुनकर जैंग की गर्लफ्रेंड काफी गुस्सा हो जाती है और इसलिए जैंग युवान को वैन के बॉस से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां युवान वैन के बॉस का ऑफर ठुकरा देता है और वैन का बॉस युवान से बोलता है कि अब जैंग उसके साथ काम करता है। और ये सुनकर युवान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने जैंग को अपना बड़ा भाई जो माना था। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि जैंग उसे धोखा नहीं दे रहा था तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वैंग की टीम को लाइव स्ट्रीम में काफी अच्छे से मजा भी चखाता है। वहीं दूसरी तरफ शिया भी अब युवान की लाइफ से जा चुकी थी। जिहो और युवान भी अपना रिलेशनशिप सबके सामने ले आते हैं और हाथों में हाथ डालकर अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर पब्लिक कर देते हैं। सभी टीम मेंबर्स इंटरनेशनल कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां इनकी वैन की टीम के साथ में बहुत गंदी वाली आर्गुमेंट हो जाती है। जिसके बाद ये लोग फिर एक टेस्ट मैच खेलते हैं, जहां युवान के हाथ ने तो काम करना ही बंद कर दिया था, जिससे कि अपना हीरो गेम से आउट हो जाता है। युवान अपने हाथ के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता। डॉक्टर उसे ये बोलकर एडमिट कर लेते हैं कि अगर उसने एक और मैच खेला ना तो वो अपना हाथ हमेशा के लिए खो देगा। ये सुनकर युवान जैंग को कंपटीशन में उसकी जगह खेलने के लिए कहता है, जिससे कि सभी टीम मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही ये बात जियो को मालूम होती वो फटाक से उसके घर पहुंच जाती है और उसे समझाते हुए बोलती है कि लाइफ में भले कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वहीं जैंग ने भी सबको युवान के हाथ के बारे में बता दिया था, जहाँ फिर सब लोग युवान को सपोर्ट करते हुए उसके लिए कंपटीशन जीतने का वादा करते हैं। वही जैंग की गर्लफ्रेंड वैंग के दिए हुए घर को एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन जैंग उस पर चिल्लाते हुए जाकर वो घर की चाबियां वैंग के बॉस के सामने फेंक देता है, जहां बॉस फिर उसे एक वॉइस क्लिप सुनाकर ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने चीटिंग करके अपनी टीम को नहीं हराया तो वो सबको बता देगा कि कैसे बहुत साल पहले उसने अपनी टीम को धोखा देकर हरा दिया था। जिसके बाद कंपटीशन के सेमीफाइनल का मैच होता है, जहां जैंग फर्स्ट राउंड में अपनी टीम को गलत लीड करके हरा देता है। और उसका ऐसा स्टाइल देखकर युवान को सब कुछ याद आने लग जाता है कि जब वो पहले भी जैंग के साथ में खेलता था ना, तब उसने ऐसे ही उसकी टीम को हरा दिया था। लेकिन फिर सेकंड राउंड में जैंग अपनी भूल को मानकर अच्छे से टीम को लीड करने लगता है और वहीं वैन की टीम का एक मेंबर भी काफी अच्छे से खेलने लगता है और वो दूसरा राउंड भी हार जाते हैं, जिससे युवान को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि ये उसका ड्रीम था जो कि शायद अब इस बार तो पूरा नहीं हो पाएगा। मैच खत्म होने के बाद जैंग अपनी चीटिंग के बारे में सबको बताकर गेमिंग वर्ल्ड को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, जहां युवान उसे रोकने के लिए भी जाता है, लेकिन जैंग उसे नहीं मिलता। जिसके बाद युवान को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना था। वहीं एक टीम मेंबर को ये पता लगता है कि वैन की टीम चीटिंग करके जीती है और इसलिए वो उसकी कंप्लेंट कंपटीशन मैनेजर टीम को करके रिजल्ट का वेट करने लगते हैं और युवान को इसके बारे में कोई खबर होने भी नहीं देते, क्योंकि वो चाहते थे कि उसका सारा ध्यान उसकी सर्जरी पर ही रहे। वहीं इंटरनेशनल कंपटीशन की मैनेजर टीम वैन की टीम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद 3 साल के लिए गेमिंग से ही रेस्टिगेट कर देती है। लेकिन युवान की टीम में एक मेंबर कम होने की वजह से उनकी टीम फाइनल में जाने को मना करने वाली थी कि तभी युवान को हॉस्पिटल की टीवी से ये न्यूज़ मिलती है कि वो फाइनल खेलने का फैसला कर लेता है और साथ ही जियो को नई कंपनी ज्वाइन करने के लिए भी समझाता है, जिसे कि जियो ने पहले ज्वाइन करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट सीन में ये लोग खाना लेकर होटल पहुंचे हुए थे, जहां पर एक टीम मेंबर के फादर उन्हें फाइनल सपोर्ट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सुनकर वो मेंबर खुशी के मारे जियो से ही गले लगने लग जाता है। ये देखकर तो युवान जल्दी से उनके बीच में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे काफी जेलसी हो रही थी। जैसे ही वो मेंबर रूम से बाहर चला जाता है, युवान फिर जियो को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही युवान डॉक्टर के पास जाकर बैंडेज लगवाकर और इंजेक्शन लेकर ग्राउंड में पहुंच जाता है और जैंग भी इनका मैच देखने के लिए आया हुआ था। सब उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनल का फर्स्ट राउंड ये लोग हार जाते हैं, जहां युवान योंग को सेकंड राउंड में लीड करने के लिए बोलता है, लेकिन बेचारे सेकंड राउंड में भी हार जाते हैं। बट वो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी टीम टॉप रैंकिंग में शामिल हो गई थी।
साथ ही युआन को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था, जो वो सीधा जाकर जियो को देखकर उसे हक कर लेता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि युआन गेमिंग कोच बन चुका था। जियो ने भी अब नई कंपनी ज्वाइन कर ली थी और वहीं जैंग भी अब काफी ज्यादा अच्छा कमाने लग गया था, यानी उसकी अच्छी जॉब लग गई थी और जल्द ही वो शादी भी करने वाला था। सभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गाइस इसी खुशी के साथ हमारा ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप में से वो कौन से लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमारा ये आज का ड्रामा गेमिंग वर्ल्ड पर ही बेस्ड था और जहाँ तक मुझे लगता है कि आजकल गेम खेलना तो हर किसी को ही पसंद होता है। सो आई होप कि इस ड्रामा में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि इसमें हमने ये देखा कि जो लोग गेमिंग को अपना प्रोफेशन बनाते हैं उन्हें कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही हमने इस ड्रामा में ये भी जाना कि कैसे हमारे मेन कैरेक्टर्स और उनकी टीम मेंबर इंटरनेशनल गेमिंग कंपटीशन में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करके वो आगे भी बढ़ते हैं। साथ ही ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारी लाइफ में टीम वर्क कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमें हमेशा एक साथ होकर ही काम करना चाहिए और हम ये भी सीखते हैं कि लाइफ में हमारे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हमेशा ही अपने पैशन के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और इसे फॉलो जरूर करना चाहिए। सो आप लोग का क्या क्या पैशन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।